हेलो गाइस, वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का न्यू चैप्टर यानी कि फर्स्ट चैप्टर साइंस का, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने कल भी आपको बताया था, सबसे पहले आपने जब भी स्टार्ट करना है किसी चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करना है, किसी भी चैप्टर को, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो उसका टाइटल जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने टाइटल अंडरस्टैंड करना है। तो ये क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखो, क्रॉप की प्रोडक्शन, अब कौन सा क्रॉप है वो डिपेंड करता है जो आपने लगाया है और जिसको कमर्शियल स्केल पर उगाया जा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं एक सबसिस्टेंस लेवल के लिए, यानी कि सबसिस्टेंस सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी, जैसे हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो वो क्रॉप में आ जाते हैं। फसल मतलब क्रॉप जो ज़्यादातर उगाया जाता है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। और उसके बाद उसकी मैनेजमेंट। अब देखो, आपको पता है हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं, छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़ जो है, उसको प्रॉपर मैनेज किया जाता है, यानी कि उसका मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में ये चल रहा है सिस्टम कि कोई भी अगर हम ऐसी स्कीम निकालते हैं या कोई भी ऐसी प्रोडक्शन करते हैं तो उसका मैनेजमेंट ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक बंदे के हाथ में ना कहीं वो हम कह सकते हैं कि एक बंदा जो है उसको, एक इंसान नहीं उसको कॉर्नर कर सकता, उससे बेनिफिट ले सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है उसके पास एक मैकेनिज़्म है, एक सिस्टम है जिसके हिसाब से वो मैनेज करती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के रिलेटेड आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो चैप्टर है इसमें कुछ जो मतलब कि क्या बताया गया है, एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में बताया गया है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाली गई है। तो जैसे कि हम बात करें, एग्रीकल्चर सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है, खेती बाड़ी। और खेती बाड़ी आपको पता है 65% जो हम कह सकते हैं हमारे देश की पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में एंगेज है। लेकिन यहाँ पर बात ये आ रही है कि हम इधर तक कैसे पहुँचेंगे, यानी कि जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक जो है इसका जो फर्स्ट हम बोल सकते हैं, ये जो दो वर्ड है क्रॉप प्रोडक्शन, इनके पास हम कैसे पहुँचेंगे, इनकी अंडरस्टैंडिंग हमें कैसे होगी। तो इन अंडरस्टैंडिंग आपको तभी होगी जब आप अच्छी तरह इसको पढ़ेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहेली और बोझो जो हैं, वो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन जो कर रहे हैं कि जो जब वो अपने चाचा जी के घर में जाते हैं तो चाचा जी के घर में जाके वो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यार इन्होंने तो गार्डन में काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं, ये जो हम देख सकते हैं जो इक्विपमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर टूल्स हैं, जैसे कि हम खुरपी ले लें, सिक्कल ले लें, शवल ले लें, प्लो ले लें। तो ये सारी चीज़ें जो है एग्रीकल्चरल हम कह सकते हैं इम्प्लीमेंट्स, या फिर हम कह सकते हैं टूल्स हैं। ठीक है, तो खुरपी आप किसके लिए यूज़ करते हो? ठीक है, वो जो घास होता है, अनवांटेड चीज़ें होती हैं जो ग्राउंड, जैसे कि हम अनवांटेड बीड्स की बात करें, छोटी छोटी बीड्स होती हैं। तो उसके बाद सिकल जो है, जिसको आप हिंदी में कुछ वगैरह वो जो काटने के लिए, घास काटने के लिए सिकल यूज़ करते हो। शवल है, ठीक है, तो जिसको हम बेलचा टाइप होता है। ठीक है, उसके बाद प्लो जो है ये जिससे आप खेत जोतते हो। ठीक है, ये बैलों के आगे भी लगाता है, ट्रैक्टर के पीछे भी। ठीक है, और उसके रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर टूल्स जो हैं ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 8 यानी कि ये बेसिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बात कर रहे हैं कि प्लांट्स जो हैं ये इनकी ग्रोथ। ठीक है, कि देखो एक चीज़ सिंपल मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि हर एक इंसान, हर एक लिविंग बीइंग जो यहाँ पे अर्थ पे रह रहा है, तो उसको खाना चाहिए। क्या चाहिए? खाना, क्योंकि उसको ना ग्रो भी करना है, उसने मतलब कि जीना भी है बहुत देर तक, तो इसलिए उसको क्या चाहिए? खाना। तो खाना बेसिकली हमें क्या करता है? खाना हमें मतलब कि एनर्जी देता है। तो यहाँ पर कुछ हम बोल सकते हैं कि प्लांट्स के बारे में पूछा है कि प्लांट्स जो है ये तो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, पर कैसे? तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस जो है प्रोसेस जो चलता है, ग्रीन प्लांट्स जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, बट एनिमल्स और ह्यूमंस नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे करेंगे? क्योंकि वो तो वहाँ पर वो प्रोसेस चलता ही नहीं है। ठीक है, और आप देखते हो कि ओनली प्लांट्स जो है वही खाना तैयार करते हैं, और ये ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स कहाँ से लेते हैं खाना? इनसे या फिर और कहीं से भी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्वेश्चन जो पूछा गया है सेकेंड थर्ड स्टेप में कि इसके रिगार्डिंग कि हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है। सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि फूड हम खाते क्यों हैं। देखिए, चाहे वो दूध है, चाहे वो
मतलब हम कह सकते हैं रोटी है, चावल है, कोई भी फॉर्म में हो गया, चाहे जिसमें मतलब एनर्जी मिलती है हमें खा के, ठीक है। तो वो फूड जो है हमें कुछ एक्टिविटीज़ जो हम फंक्शंस होते हैं, हमारी बॉडी पार्ट्स जो हैं वो मूव करते हैं ओनली अगर हमें वो एनर्जी मिले। तो एक आपको पता है, एक भूखा इंसान वो चल भी नहीं सकता, सही तरीके से सही ढंग से बात भी नहीं कर सकता। तो इसलिए ये फूड हमें ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, यानी कि पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन तो तब हमें मिल सकती है हमारे मतलब कि जब हम कह सकते हैं कि हमारे खून में हरकत होगी। तो खून कैसे बनेगा? खाने से बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये खाना जो है अगर हम नहीं खाएंगे टाइम पे तो हमें वीकनेस आ जाएगी। और क्वेश्चन है कि फूड को लार्ज क्वांटिटी में क्यों प्रोड्यूस किया जाता है। सपोज करो, यहाँ पे एक चीज़ समझना कि अब इंडिया की बात लगाओ या किसी भी और कंट्री की बात लगाओ, अगर जितनी पॉपुलेशन है, तो मैं नहीं कहता कि सारे चावल खाते हैं, व्हीट खाते हैं या बार्ले खाते हैं या ओट्स खाते हैं। ये एक मतलब कि एक लिमिटेड एक पॉपुलेशन, लिमिटेड हम कह सकते हैं एक लार्ज चंक जो है पॉपुलेशन का, वो कुछ व्हीट खाता है, कुछ राइस खाता है, कुछ बार्ले वगैरह, बाजरा वगैरह, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फूड की जो मैनेजमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो फूड को लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करती है। अब जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है मतलब किसानों से व्हीट खरीदती है, चावल खरीदती है, तो वो बेसिकली स्टोर करती है किसके लिए? जो लोगों को जो गरीब लोग होते हैं, जो मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सपोज करो हमारे यहाँ पे 140 करोड़ पॉपुलेशन है, और आपको पता होगा इंडिया चाइना को ओवरटेक कर गया है एक हफ्ता पहले पॉपुलेशन में। तो वैसे ही 140 करोड़ पॉपुलेशन को फीड करना, तो कहने का मतलब वो तो लार्ज क्वांटिटी में आपको प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। कई 100 मैट्रिक टन में आपको मिलियन मैट्रिक टन में आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगी, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है, चाहे वो चीनी है, चाहे वो गेहूँ है, चाहे वो राइस है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर इस और भी जो है डायरेक्शन मतलब इसी डायरेक्शन में चल रहा है इस पॉइंट की रिगार्डिंग, ठीक है। अब मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट जो है ज़रूरी है। यही तो मैं पॉइंट बार बार आपको बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, और जब पॉपुलेशन बड़ी है तो आपको हर एक इंसान को कैसे फीड करना है, तो इसके लिए एक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म होना चाहिए, ठीक है, जो रेगुलेट करे चीज़ों को। ये नहीं कि एक बंदा ही सब कुछ खा रहा है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल है इस फूड का, तो वो गवर्नमेंट जो है वो सभी को बांटेगी। ये नहीं कि एक आदमी जो है वो पूरा का पूरा कंट्रोल करके, कोई बड़ा कैपिटलिस्ट क्लास है वो कंट्रोल करेगी और उसके बाद वो अपने रेट्स जो हैं, ठीक है, वो डिसाइड करके लोगों को एक्सप्लॉइट करेगी, ठीक है। तो ये नहीं है, इसलिए एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, प्रॉपर मैकेनिज्म है इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि मैनेजमेंट तो ज़रूरी है, क्योंकि हमें लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन को फीड करना है। और यहीं पे हमारा क्वेश्चन आ जाता है प्रोडक्शन, मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। देखो प्रोडक्शन, अब व्हीट को हमने मिलियन मैट्रिक टन में प्रोड्यूस किया, जैसे 250 मिलियन मैट्रिक टन, 300 मिलियन मैट्रिक टन, ये टारगेट्स जो हैं हम अचीव करते जाते हैं जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं, हाई यील्ड वेराइटीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं। हाई यील्डिंग वेराइटीज़ क्या होती हैं? जैसे एक सिंपल सी बात है, 1 एकड़ लैंड में जैसे आपने 20 बोरी या 25 बोरी अनाज निकाला है, तो वही लैंड पे आप उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे, वहाँ पर अच्छा बीज लाओगे, वहाँ पर अच्छी जो उसको हाईली न्यूट्रिशनल हम कह सकते हैं कि उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे सॉइल को, तो हो सकता है जहाँ पर 20-25 बोरी निकल रही है वहाँ पर हो सकता है 5 एक्स्ट्रा निकल जाए नेक्स्ट ईयर में, जिस ईयर में आपने हाई यील्ड वेराइटी और हाई यील्डिंग वेराइटी, और प्लस आपने वहाँ पर अच्छा मतलब कि जो हम कह सकते हैं कि खाद वगैरह जो है आपने यूज़ किया है, ठीक है। तो वहाँ पर प्रोडक्शन जो है 5 बोरियाँ जो हैं वो ज़्यादा निकल सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखना है कि प्रोडक्शन प्लस हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद क्या है, सॉरी, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो सबसे पहले गवर्नमेंट का फोकस क्या होता है कि अगर वो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी चीज़ की, ठीक है,
अब वहाँ से गवर्नमेंट जो है वो उठाती है, गवर्नमेंट रेट्स होते हैं, ठीक। गवर्नमेंट इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट लार्ज क्वांटिटी में उठाती है, ठीक है। उसके बाद क्या करती है वो गवर्नमेंट उसको उठा के स्टोर करती है अपने गोडाउन में, ठीक है। गोडाउन में उसको स्टोर कर देती है। उसके बाद वहाँ मैनेज करके उसके बाद लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे आपके राशन कार्ड देखे होंगे आपने, आपके पास राशन कार्ड होंगे सभी के, तो राशन कार्ड के थ्रू आप राशन लेते हो, जो भी BPL APL हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारे उन शॉप्स पे जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं वहाँ पर आप जाके अपना राशन लेते हो। तो राशन जो है ये सारा का सारा गवर्नमेंट जो है ये जो प्रोडक्शन हुई होती है उसको उठाती है गवर्नमेंट रेट्स पे, उसके बाद उसको मैनेज करती है, यानी कि अपने गोडाउन में रखती है, और उसके बाद उसको टाइमली डिस्ट्रीब्यूट करती है उन फेयर प्राइस शॉप्स पर जो उसकी आउटलेट्स, मतलब कि जो मतलब जहाँ पर राशन वगैरह जो है जिन्होंने लिया होता है, उसकी जो फ्रेंचाइजी हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, तो वो वहाँ पर उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो आपको जो ये क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है, ये मैंने 3-4 लेक्चर तैयार किए हैं इसके, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जो थोड़ा सा बताया है इन्फॉर्मेशन, तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो है एक हम कह सकते हैं कि जनरल नॉलेज के लिए भी है, और एक एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, अगर ज़्यादातर बच्चे जो होंगे, मुझे लग रहा है कि उनका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होगा, अगर नहीं होगा तो एग्रीकल्चर के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए। जो मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं जैसे खुरपी, सिक्कल, शॉवल, प्लो, तो इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये नॉलेज होनी चाहिए, ये चीज़ क्या है और इनका हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। खुरपी तो सिंपल सी बात है, अनवांटेड वीड्स के लिए यूज़ की जाती है, जैसे हम या फिर सॉइल को सॉफ्ट करने के लिए, नरम करने के लिए, ठीक है। सिक्कल यूज़ की जाती है घास काटने के लिए, और शवल जो है मतलब कि हम कह सकते हैं कि फावड़ा टाइप होता है, तो ठीक है। तो प्लो, हल, ठीक है। तो उसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एग्रीकल्चर टूल्स हम यूज़ करते हैं खेतों में, ठीक है। तो इस तरीके से कल हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट, ये हम कह सकते हैं कि इसमें एक टॉपिक है रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसी, और ये टू बी कंटिन्यू, कल ये कंटिन्यू रहेगा। मेरा कोई भी लेक्चर जो है 10-15 मिनट से ऊपर नहीं होगा। उसको चैप्टर को मैंने 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया होगा। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड भी आएगा, थर्ड भी आएगा, फोर्थ भी। मैक्सिमम जो हमने 4 पार्ट्स ही इसमें एक चैप्टर में करने हैं, ताकि आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है, जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो कल फिर आपसे पार्ट सेकंड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।